हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। दोस्तों, आज इसके बारे में हम बात करें। मैथमेटिक्स रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में टॉपिक आज है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन मीन्स क्या और डिस्टेंस, इन दोनों को मैं यहाँ अलग से डिफरेंस अलग अलग कर देता हूँ। डायरेक्शन को कैसे समझना है, जैसे ये नाम का कोई व्यक्ति है, आप सवाल देखते होंगे, अपने राइट जाता है 2 किलोमीटर, फिर उसके बाद लेफ्ट जाता है 3 किलोमीटर, फिर उसके बाद बोलते सीधे चलता है 5 किलोमीटर। अब बताइए, अपने शुरुआत पॉइंट से और अंत में जो जहाँ पर पहुँचा है, इन दोनों में दूरी पूछ लेता है और कभी कल पूछता है कौन सी वो दिशा में है। तो इसको पहले हम बात करेंगे, जब दिशा में पूछेगा तो डायरेक्शन होगा, और डिस्टेंस जब पूछेगा टोटल कितना दूरी चला है, जितना दूरी चला है तो उसको पूछेंगे डिस्टेंस। ठीक है। अब एक छोटा सा पहले इसको समझते हैं। डायरेक्शन जब भी सवाल करना सोल्व करना, पहले आप दिशा बनाइए दोस्तों। अब दिशा बनाने के लिए पहले आपको समझना है, ये आपका ईस्ट हो गया, पूरब, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, और ये आपका साउथ हो गया। इतना 4 दिशा समझ में आ गया। अब इसी में जब आपको यहाँ पर ऐसे किया जाए तो इसको बोला जाए, अभी देखिए नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, और इस साइड जब अगर जाना होगा तो इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, और जब इस दिशा में आपको जाना होगा तो साउथ वेस्ट, और इस दिशा में जाना है तो नॉर्थ वेस्ट। तो आपके जितना डायरेक्शन बारे में पता रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पहले आपको डायरेक्शन को समझना बहुत जरूरी है, कौन सा आपका नॉर्थ है, कौन सा आपका साउथ है। ठीक है। अब जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसमें सवाल दे दिया कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, अब अपने घर से क्या हुआ कि लेफ्ट साइड राइट साइड में, अब मान लीजिए इसका राइट क्या होगा, लेफ्ट, ये भी याद रखना। अब ए नाम का व्यक्ति है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसका जो ये होगा राइट, ये होगा इसका लेफ्ट। ठीक है, याद रखना, इसका राइट और इसका लेफ्ट। अब मान लीजिए अपने घर से कोई एक पॉइंट से चलता है, अब अपने पॉइंट एक बिंदु से चलता है, ये नाम बिंदु से चलता है, और उसके बाद बोला गया कि ये घर से निकलता है, ईस्ट दिशा में जाता है। अब यहाँ दे दिया किधर, ईस्ट। तो डायरेक्शन देखिए ध्यान से, ईस्ट में जाता है, कितना चल गया, मान लीजिए ईस्ट दिशा में चलता है, और बी नाम के एक बिंदु पे रुक जाता है। ए से चल करके बी नाम के एक बिंदु पे रुक गया, लेकिन ये नहीं बताया वो कितना किलोमीटर चला। अब इसमें नहीं, सिर्फ ये बताया गया ए नाम के व्यक्ति बी बिंदु पे जाके रुक गया, और किस दिशा में गया, ईस्ट। तो आप डायरेक्शन को ध्यान रखते रहिए, ऐसे आपके जैसे डायरेक्शन बोलेगा वैसे आपको ये दिशा बनाते रहना। ठीक है। फिर बी बिंदु से जो है वो नॉर्थ दिशा में चलता है। चलिए भाई, नॉर्थ दिशा में चल गया, और वो जाकर के किसी एक बिंदु पे, मान लीजिए एम नाम का बिंदु है, उस पर रुक गया। ठीक है। फिर उसके बाद ये अपना वेस्ट दिशा में जाता है, वेस्ट मतलब अब इधर घुमा दिया, अब चलता रहता है। अब यहाँ पर चल करके किसी के नाम के बिंदु पे रुक गया। ठीक है। लेकिन ये नहीं पता है कितना दूरी है भाई, डिस्टेंस से नहीं दे, 5 किलोमीटर जा रहा, 10 किलोमीटर, सिर्फ इतने बोला जा रहा है कि इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया। अभी सिर्फ दिशा। तो इधर जब गया तो देखिए दोस्तों, ईस्ट में गया, ऊपर की तरफ गया तो क्या हो गया, नॉर्थ में गया, इस साइड गया तो वेस्ट में। अब फिर उसके बाद कह रहे हैं कि के बिंदु से फिर उसके बाद नॉर्थ दिशा में जाता है, किसी और नाम के बिंदु पे रुक जाता है। अब इसे पूछ लेंगे, बताइए ए से अगर देखा जाए तो जो वो बिंदु पे व्यक्ति पहुंचा, अब बताइए ए से वो कौन सी दिशा में है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखिए, अगर ए से बी को पूछता है तो बी किस दिशा में है, ईस्ट में, पूरब में। और अगर मान लीजिए ए से अगर इसको पूछता है एम पर कौन सी दिशा में है, तो आप डायरेक्शन ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे,
तो देखिए तो ईस्ट दिख रहा है, लेकिन अगर इसको देखते हैं तो आप दोस्तों ऐसे बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। अभी कह रहे बताइए यहाँ से और यहाँ ए से और ओ तक के कौन सी दिशा में, ए से अगर हम देखेंगे यहाँ से बैठ कर देखते तो कौन सी दिशा में जाएगा, नॉर्थ अर्थात उत्तर दिशा में, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर दिशा। जब अगर ऐसे पूछता तो डायरेक्शन एक दिशा पूछता है। अब इसी में अगर सवाल दे देता, यहां पर एक दूसरा सवाल बनाते हैं कि ए नाम का व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब में चलता है। अब देखिए यहां पर किलोमीटर दे दिया, कितना गया, 5 किलोमीटर पूरब में गया। किसी बी बिंदु पे वो रुक जाता है, चलिए। फिर उसके बाद नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, कितना गया, 10 किलोमीटर, और वो के नाम के बिंदु पे रुक जाता है। फिर उसके बाद यहां से वो पूरब दिशा में चलता है। अगर ऐसे देखिए भी पूरब, इसीलिए कि आपको हमेशा डायरेक्शन को बार बार देखते रहना दोस्तों। पूरब अच्छा इधर, उत्तर ऊपर, ठीक, साउथ नीचे। अब पूरब दिशा में चल करके कितना दूरी चला, मान लीजिए 5 किलोमीटर चला, ठीक है। अब वो जो है एन नाम एक बिंदु पे रुक जाता है। अब पूछ लेंगे, अब बताइए टोटल कितना दूरी चला, अब कितना दूरी चला, टोटल कितना डिस्टेंस चला। तो अब क्या करेंगे, आप इस सबको जोड़ लेंगे, 5 और 10 और 5 कितना हो गया, 20 किलोमीटर। अगर इसे पूछता अब बताइए कौन सी दिशा में है, अगर दिशा पूछता तो हम क्या करते हैं, ए पॉइंट से इसको देखते हैं। लेकिन यहां से पूछा गया वो कितना दूरी चला है, डिस्टेंस कितना चला, तो 20 किलोमीटर। तो सवाल ऐसा होता है, कभी दिशा पूछेगा, कभी डिस्टेंस पूछेगा। डिस्टेंस में कितना दूरी और डायरेक्शन में कौन सी दिशा, बस इतना ध्यान रखना। अब देखिए अभी तो हमने सिर्फ दिशा बताया, कितना चला, इतना चला, फिर इतना हुआ। अब दूसरा से पूछता है, कभी का वो चलते चलते लेफ्ट हो जाता है, कभी राइट हो जाता है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए यहां पर एक सवाल बनाते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब जैसे ए नाम का बिंदु, ए पॉइंट से ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपने घर से बोलेगा, अपने घर से चलता है, किधर, ईस्ट दिशा में गया, किधर गया, ईस्ट दिशा में। चलिए भाई ईस्ट दिशा में जाकर के किसी ई नाम के बिंदु पे रुक गया, तो हमने ईस्ट मतलब पूर्व दिशा बना लिया, अच्छी बात है। अब वो कहता है कि अपने राइट जाकर के 5 किलोमीटर। अब यहाँ पर दिया ए, देखिए ध्यान से, ए से ई तक चला, इसका दूरी भी दे दिया दोस्तों, मान लीजिए 5 किलोमीटर, ठीक है। और चलता किधर, ईस्ट दिशा में। अब कह रहा है कि अपने लेफ्ट साइड में 5 किलोमीटर चलता है। लेफ्ट मतलब, अब ध्यान से देखिए, अगर ऐसे कोई व्यक्ति जाएगा, आप बाइक लेके जा रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए, या आप पैदल जा रहे हैं तो आपका ये राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा, ठीक है। अब लेफ्ट मतलब कह रहा है इधर ऊपर की तरफ, तो लेफ्ट टर्न लेता है, चलता है 5 किलोमीटर। चलिए, जो कि वो उत्तर दिशा में जा रहा है, देखो दिशा भी बता दिए। अगर मान लीजिए आपने लेफ्ट कंफ्यूज, अगर उत्तर दिशा बोलते तो किधर जा रहा है, उत्तर दिशा में। वो चलता है 5 किलोमीटर, जो कि के नाम के एक बिंदु पे रुक जाता है। अब फिर पूछा जा रहा है, उसके बाद वो फिर राइट होता है। राइट अब जब होगा तो अगर मान लीजिए आप ऐसे बनाइए, राइट है, अब राइट टू टर्न हो रहा, राइट मतलब इधर, अब इधर ये मुड़ता है, वो चलता है फिर 3 किलोमीटर। कितना चल गया, 3 किलोमीटर दोस्तों, किसी ओ नाम के बिंदु पे रुक जाता है। अब इसे पूछ लेगा, अब बताइए ए से ओ तक की, ए से जो है अगर ओ को देखे कौन सी दिशा में है। जब वो डायरेक्शन पूछे, दिशा पूछ रहा है। अब डिस्टेंस जब पूछे तो किलोमीटर सब जोड़ के पूछेगा। तो यहाँ अगर हमने सवाल में बोल दें ए से ओ तक कौन सी दिशा में है तथा कितनी वो दूरी पे है, तो दूरी अगर पूछे का मतलब है तो किलोमीटर दिया सबका, इन सबको जोड़ लो, उसके बाद दिशा बता दो। तो दोस्तों 5, 5, 10 और 3 कितना हो गया, 13 किलोमीटर।
अब 13 किलोमीटर है, अगर ए से हम इसको देखें तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? तो देखा जाएगा ईस्ट ही दिशा में है। ठीक है, तो 5 5 10 10 3 13, तो उसमें दे देगा। क्वेश्चन आपको बहुत घुमाएगा, पूछ लेगा अच्छा कौन से दिशा में, अब फिर पूछे कितने दूरी पे है, तो आपको दिशा और ए से अगर देखेंगे तो ए कौन सी दिशा में है, अगर ऐसे देखेंगे तो ईस्ट में दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से आप देखिए तो ईस्ट में। अब लेकिन ये डिस्टेंस अगर देखेंगे तो क्यों कौन सी दिशा में से अगर गया है तो पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा में टोटल कितने किलोमीटर, 5 5 10 3 13 किलोमीटर। अब 13 किलोमीटर हो गया। अब दिशा कौन से है दोस्तों, ये तो हो गया आपका डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस हो गया, ये दूरी हो गया, ये आपका दूरी बना दिया दोस्तों। ठीक है, अब इससे पूछेगा दिशा, तो दिशा में याद रखना आपको क्या होगा, दूरी थोड़ी पता चलिए 13 किलोमीटर। अब ऐसे भी अगर दे दिया है, याद रखना अगर ये पॉइंट पे यहाँ था, अगर यहाँ सीधे सीधे होता तो हम क्या बोलेंगे कि पूरब में है, ईस्ट में है। लेकिन अब यहाँ से अगर इसको देखिए डायरेक्शन कैसा बन रहा है, ये जैसे बन रहा है, तो यहाँ से अगर देखें कैसा बनेगा, नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूरब। किधर हो जाएगा, उत्तर पूर्व। पूर्व तो हमें पता चल गया, लेकिन अगर यहाँ से इसको ऐसे देखें ये कैसा डायरेक्शन आएगा, अगर यहाँ से ऐसे मिलाते हैं तो उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व और 13 किलोमीटर, ये इसका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन क्या करता है, दिशा, डायरेक्शन भी और डिस्टेंस अर्थात दिशा और दूरी दोनों एक साथ भी पूछ लेता है। एक क्वेश्चन और करते हैं समझने के लिए। ध्यान रखना जब कोई व्यक्ति चलता है तो जैसे आप समझिए कि पेन आप लेके चला रहे हैं तो हमेशा पेन जैसे लेफ्ट बोलेगा इधर, राइट बोले। जैसे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए नाम से चलना शुरू किया, बोल दे भाई ए नाम से चलता 5 किलोमीटर ईस्ट में गया, चलिए भाई 5 किलोमीटर ईस्ट में गया, 5 किलोमीटर ईस्ट में गया, और किसी के नाम बिंदु पे रुक जाता है। हमने डायरेक्शन पहले से बनाओ यहाँ समझने के लिए, तुरंत समझो कि हाँ भैया ये ईस्ट का, ये साउथ का, और ये नॉर्थ और ये वेस्ट। अब ईस्ट में गया, चलो अच्छी बात है। फिर बोल दिया अपने लेफ्ट जाता है, तो पेन ऐसे लेके आप खींच रहे थे तो लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, लेफ्ट हो चल के कितना गया, 10 किलोमीटर, चलो भाई अच्छी बात है, 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर हो गया। अब फिर कह रहा कि वो अपने लेफ्ट होता है, कितना चलता है, फिर 5 किलोमीटर लेफ्ट अगर होगा तो मान लीजिए जैसे आप पेन का डायरेक्शन बना रखे हैं, ये किसी, हाँ जब यहाँ से के से चला 10 किलोमीटर चला तो किसी ओ नाम बिंदु पे रुक गया, फिर उसके बाद लेफ्ट होता है, लेफ्ट तो होगा किधर आएगा दोस्तों, कितना चला 5 किलोमीटर, चलो भाई 5 किलोमीटर फिर बना दिया हमने, 5 किलोमीटर खींच दिया। अब फिर पूछ रहा है और किसी जे नाम पे एक बिंदु पे रुक जाता है। अब इसमें अगर सवाल में पूछ ले, अब बताइए 5 चला 10 चला और 5 पूछेगा टोटल कितना चला और कौन सी दिशा में है, तो यहां दोनों पूछ रहा है। क्या क्या पूछ रहा है आपका, डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस, अर्थात आपका दिशा प्लस दूरी दोनों एक साथ पूछ रहा है। तो दिशा भी और दूरी भी दोनों एक साथ जब पूछ रहा है, क्यों, दिशा मतलब ये पूछेगा कौन सी दिशा में है, दूरी मतलब कितना, जैसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ये दूरी हो जाए, सबको जोड़ना पड़ेगा। आइए जोड़ते हैं, 5 और 10 15 5 20, ये 20 हमारा क्या हो गया, दूरी हो गया, किलोमीटर। चलो भाई अब हमें निकालना क्या है, कौन सी दिशा में। अब पूछ लेगा ए से बताइए, जे नाम के ए से बताइए, हाँ बताइए शुरुआती बिंदु से और अंत में जहां तक पहुंचा वो कौन सी दिशा में है। अगर ध्यान से देखिए 5 किलोमीटर जब ये दूरी है, 5 एक बराबर बराबर है, तो ए से अगर यहाँ आप देखेंगे इसको तो कौन सी दिशा में, ए पॉइंट से, तो आप देखेंगे नॉर्थ दिशा में। कैसे,
अब यही आप डायरेक्शन बनाइए। मान लीजिए यहाँ से चला, ये आपका ये, अब यहाँ से आप देखेंगे और व्यक्ति कहाँ पर है, जे। तो आप देखिए यहाँ से इसको देखेंगे कौन सी दिशा में दिख रहा है, नॉर्थ ना, आपका हो जाएगा उत्तर दिशा, उत्तर दिशा। दोस्तों क्या है, क्वेश्चन कठिन नहीं होता, बस आपको समझना होता, थोड़ी थोड़ी बारीकी चीज हो बस। तो आज का इतना ही है, बाकी कल हम जो है फिर नए चैप्टर से क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।